तो अब सवाल यही है कि मोदी विरोधी जो है वो मौन है, विपक्ष का पीएम कौन है? कौन है भाई? क्योंकि नीतीश कुमार अब जब से दूसरी पारी उनकी शुरू की है वो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत से फोन आ रहे हैं। अब ये फोन कर कौन रहा है वो नहीं बता रहे हैं, फोन किस चीज के लिए आ रहे हैं वो ये भी नहीं बता रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए इसी पर बातचीत करने के लिए। तो चेहरा कौन, जेडीयू से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जरा इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजीव रंजन जी, ये तो बता दीजिए किसके फोन आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कुछ तो सस्पेंस रहने दीजिए। मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, 2024 की पटकथा लिखी जा चुकी है और इतना आसान भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है वो नहीं दिखती है। अच्छा। नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और सर्वाधिक स्वीकार्य नेता हैं। पीएम मटेरियल अगर आप कहें तो पीएम निसंदेह प्रधानमंत्री पद या देश के किसी भी बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर पहुंचने के तमाम योग्यताओं को वो हासिल करते हैं। अब एक बड़ा सवाल क्या, नीतीश कुमार जी ने खुद क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वो उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने ये कहा 14 वाले 2024 में नहीं लौट कर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो एक विराट प्रभामंडल वाले कई बड़े राजनेता देश के अलग अलग राज्यों में, जो क्षेत्रीय दलों में हो या कांग्रेस जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, लेफ्ट जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, अगर ये ग्रैंड अलायंस जिसकी बुनियाद बिहार में पड़ गई है, 7 दल जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट के साथ बिहार की 2 शक्तिशाली जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो शामिल हैं और अन्य दल भी शामिल हैं। तो हम पिछले 3 दिनों से बात कर रहे हैं। मुझे 4 नाम तो गिना दीजिए पीएम पद के कैंडिडेट के तौर पर। पहला, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने भी अपने अपने दल के नेताओं की चर्चा की उन्हें पूरा अधिकार है, इसलिए ये अधिकार है। नहीं, मैंने तो नाम पूछा है, नाम बताइए ना राजीव जी। 4 नाम बता दीजिए आपके हिसाब से जो मोदी से 2024 में लड़ सकते हैं। 4 नाम मोदी से लड़ सकने वाले। हाँ। मैं आपको 10 नाम बता देता हूँ। नहीं, आप 4 ही बता दीजिए ना राजीव जी। थोड़ा समय आपको लग जाएगा। तो 4 में तो आपके सामने हैं नीतीश कुमार जी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव, तीसरे नंबर पर कांग्रेस, चौथे नंबर पर लेफ्ट। नाम लीजिए ना। और अगर 10 की संख्या बताएंगी तो ममता जी को इतना पीछे। कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अच्छा, ठीक है। नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। हाँ, ठीक है सर। ममता बनर्जी। हाँ सर। आप उसके बाद टीडीपी के लीडर से लेकर इस देश में विपक्ष के पास सितारों की कमी नहीं है। ठीक है। और अब उस सितारों में एक सूरज चाहिए ना सर। नीतीश कुमार जी जैसा एक नेता सूरज चाहिए जो खुद पहल कर रहा हो, सितारों में जो लड़ सके, जो ये कहे कि आई एम द लीडर, यू फॉलो मी और मैं तुम्हें चुनाव जीत कर बताऊंगा। वो कौन है इन सितारों में? वो एक नाम बताइए ना। आपने पहले नाम पर नीतीश कुमार को रखा है, तो मैं मानकर चलूं आप कहते हैं कि नीतीश कुमार लीड करेंगे, करने लायक हैं, क्षमता है। देखिए, सूर्योदय कहां होता है? बराबर पूर्व में ही होता है। हाँ। तो फिर कई सवालों का जवाब आने वाले समय में जनता पर छोड़ दीजिए। मैं इतना जानता हूं कि ये 72 घंटे में सूर्योदय पूर्व में होता है। बिहार कहाँ है? अपराजिता जी, आप समझ रही है ना? सूर्योदय पूर्व में होता है, बिहार पूर्व में है। आप भी खुद आप वैसे पूर्व से ही आती हैं, तो वहां पूर्व में तो नवीन पटनायक भी है। फिर मैं कुछ कहूं? जी जी। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगी कि विपक्ष का अर्थ क्या है। आज के परिप्रेक्ष्य में विपक्ष की परिभाषा तो हर एक भारतीयों को जानने का अधिकार है, पर मुझे नहीं लगता है बहुत लोगों को यह पता है। विपक्ष में नेतृत्व कौन है, नेता कहां है और नेता का विजन, नेता की दूरदर्शिता या दूरदृष्टि क्या है, निश्चित तौर पर हम सब जानना चाहेंगे।
और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी कि 2024 में तो प्रधानमंत्री के पद में वैकेंसी ही नहीं है। और कल एक सर्वे का परिणाम आया, हम सब अवगत हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 53% लोगों का समर्थन मिला और कांग्रेस के राहुल गांधी जी को 9% लोगों का समर्थन मिला और सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी आए। तो जब ऐसी स्थिति है तो फिर दिल हूं अरमान भरा वाली बात है। नीतीश कुमार जी, जिन्हें हम पलटू राम भी कहते हैं, बहुत सम्मान के साथ यह आख्या या संज्ञा दे रही हूं पलटू राम जी का। आज इधर कल उधर, आया राम गया राम। तो ये जो है, ऐसे शब्दों के उच्चारण के लिए मना कीजिए, क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, ऐसे शब्दों के उच्चारण के लिए मना कीजिए। और मैं तीसरी बात नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए अपराजिता जी। राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ और जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ तो सारे विपक्ष साथ आए और उन्होंने वो लोग तय नहीं कर पाए कि कौन उसका राष्ट्रपति प्रार्थी होगा। आप खुद एक सांसद हैं, वो अभी इस वक्त एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जिनको आप ये संज्ञा दे रही हैं उनके बारे में तो आपको पहले भी पता था, लेकिन फिर भी आप उनके साथ गए। जब आप उनके साथ गए तब आपको ये संज्ञा सूट नहीं की। अब चूंकि वो आपके साथ नहीं है तो आप ये संज्ञा दे रही हैं उनको और ऑब्वियसली बाकी जो उनके पार्टी वाले उनको ये चीज नापसंद आएगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यहाँ पर आ जाती है, आप कह रहे हैं दूरदर्शिता, तो वो दूरदर्शिता ही तो नीतीश कुमार में है कि उन्होंने पार्टी को टूटने से पहले बचा लिया। आप लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको पहले ही वो भाप गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।